हेलो हेलो इंस्टा फैमिली, लेट मी नो कौन कौन कहाँ से ज्वाइन कर रहा है। वेलकम वेलकम वेलकम। हेलो सुमित जी, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। लेट मी नो कौन कौन कहाँ से ज्वाइन कर रहा है। हेलो ज्योति, किमें हो? हाउ आर यू? हेलो सोनू जी, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। कैसा रहा आपका वीकेंड? हाउ वाज द वीकेंड? What time is there? So it's morning around 11:40 here in Melbourne. So जो भी join कर रहे हो, let me know कहाँ कहाँ से join कर रहे हो, and let's wait for few more people to join in and then we will start. वधिया दी वधिया, just recovering a lot better now, but हाँ पीछे तो पिछला हफ्ता was very very bad. मैं काफ़ी ज़्यादा sick हो गई थी. कोल्ड, कफ, फीवर, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा, सरद गरम ठंडा ठंडा पानी पीना, और उसके बाद बस यही फ्लक्चुएशंस. इट वाज लाइक रियली रियली बैड, बहुत ज़्यादा. बट अब इट्स बेटर नाउ. आई एम फीलिंग बेटर नाउ, अ लॉट बेटर. आप सुनाओ कैसे हो? ऑल राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट अ स्टोरी ऑफ अ मॉम. सो आज की जो स्टोरी है, इट्स अ स्टोरी ऑफ अ मॉम जो एक टीचर है और दो बच्चों की मम है. ये हस्बैंड और वाइफ की एक स्टोरी है. दी, आपके ब्रेकफास्ट बहुत यमी लगते हैं, कुछ रेसिपीज शेयर करो आपके. मैं पालक चीला भी बनाई थी, अमेजिंग रेसिपी. थैंक यू सो मच. मैं सारी रेसिपीज जो थी मेरी ना, जो भी ब्रेकफास्ट वाली रेसिपीज हैं, आज सुबह की भी जो अप्पे वाली और वो रेसिपी है, वो मैं वीडियो पोस्ट करूंगी. उसको बनाया मैं पिछले हफ्ते सिक थी, इसलिए मैंने कोई भी अपने मेरे ना वीडियोस, रेसिपी वाले वीडियोस की एडिटिंग मेरी अभी भी पेंडिंग बची हुई है. बट आज फेसबुक पे आप देखना, फेसबुक पे या टिकटॉक पे मेरी ना रेसिपीज मोस्टली अपलोडेड है, सारी की सारी. तो आज अप्पे बनाए थे मॉर्निंग में, विच इज़ अ प्रोटीन एंड फाइबर रिच. उड़द की दाल और मूंग दाल को सोक करके उसमें कैरेट्स एंड अनियंस डाल के, तो उस वो आज सुबह बनाए थे मैंने. उसकी रेसिपी भी मैं पोस्ट करूंगी. कल मैंने बनाया था वो स्टफ वेजिटेबल मूंग दाल वाला डोसा. सो क्विक इजी, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई. दैट्स वेरी गुड. अच्छा है ना, थोड़े थोड़े से इजी ऑप्शंस जब हम चूज करते हैं, सो इट बिकम्स रियली रियली इजी. और अच्छा भी है थोड़ा सा प्रोटीन रिच अपना ब्रेकफास्ट चूज करना, है ना. सो नहीं नहीं, मैं रेसिपीज वगैरह जो है आई विल कीप ऑन अपलोडिंग. एक्चुअली मैं खुद अपना अभी प्लान कर रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना एक नया प्लान लॉन्च होने वाला है इन द मंथ ऑफ मार्च. उसका ट्रायल चल रहा है. सो आई बीन सिलेक्टेड एज वन ऑफ द मेंटोर इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड who is under a trial of that plan for the 6 weeks. So that plan basically focus on the GLP-1, जो हमारे गट में एक हार्मोन होता है जो डिटरमाइन करता है हमारा पूरा, हमारे ब्लड शुगर लेवल, हमारे कोई भी खाने के बाद हमारे एनर्जी लेवल्स कैसे मैनेज होंगे. सो वो सारी चीज़ों को, तो दैट प्रोग्राम इज़ प्योरली बेस्ड ऑन दैट. विद प्लीज़ आप टिकटॉक और शेयर करो, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं आपके ब्रेकफास्ट के. ठीक है. मैंने अभी ऑलरेडी एक हेल्दी स्नैक की ऑप्शन टिकटॉक पे डाली है, मखाने रोस्ट कैसे करने हैं और उसमें आप क्या चीज़ों को ऐड कर सकते हो, वो एक बार आप चेक कर लो. बाकी मैं रेसिपीज जो हैं वो मैं अभी और पोस्ट करती जाऊंगी. सो द आई लव कुकिंग, सो रेसिपीज आपको बहुत सारी मिल जाएंगी. और यही सबसे अच्छी खास बात आपको मैं बताती हूँ मेरे वेट लॉस प्रोग्राम की भी है, क्योंकि मुझे कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है. सो आई हैव टू मेक श्योर दैट ऑल ऑफ माई क्लाइंट्स एंजॉय द फूड. मुझे बस ये जानना होता है कि वॉट इज समथिंग, कि किसी को कोई चीज़ बॉदर कर रही है कि मैं ये फूड नहीं खाना, बट आई रियली नीड टू नो कि क्या आप नहीं खाते हो, उसकी जगह पे क्या खाना चाहते हो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू गेट सो मेनी ऑफ द ऑप्शंस. तो ये वेट लॉस का मेरा रेसिपी पेज है. अब ये वाला जो रेसिपी पेज अगर आप देखो, इसमें वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वीगन, हर एक तरह की रेसिपी है. ठीक है, मेरे ऑलमोस्ट नियरली अराउंड 5000 क्लाइंट्स हैं मेरे इसके अंदर. और ये रेसिपी पेज पे यू सी सो मैनी ऑप्शंस.
अराउंड कि आप क्या खा सकते हो, घर में पनीर कैसे बनाना है, मसाला पनीर, किसी को टोफू नहीं खाना, बॉक चॉय नहीं खानी, तो इफ यू लेट मी नो यू गेट टू नो द ऑप्शंस कि हमें क्या चीज़ों को स्वैप अराउंड करना है, बट येस डेफिनेटली यू सी द अमेजिंग रिजल्ट्स। सो आज की ये वाली, हाँ आप चेक कर लेना, कुछ ना मिले तो मुझे बता देना एंड आई विल शेयर दैट रेसिपी विथ यू। हेलो पासना, हेलो चंचल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। तो आज की ये लाइव एक मॉम की स्टोरी है जो कि एक स्कूल टीचर है। शी इज अ मम ऑफ 2 किड्स और उनके जो बच्चे हैं काफी छोटे छोटे बच्चे हैं। सो द किड्स आर दिस मच ओल्ड, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। प्रेगनेंसी के बाद हर एक मॉम के साथ जो एक सबसे कॉमन चीज हो जाती है कि एक फीमेल की बॉडी गोज थ्रू अ लॉट, है ना। आप अपने अंदर एक बेबी वो कर रहे हो, सो यू आर नर्चरिंग योर सेल्फ, यू आर नर्चरिंग अ ह्यूमन अंडर इनसाइड यू, जिसकी वजह से आपकी खुद की बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और प्रेगनेंसी के बाद आपके काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल शिफ्ट होते हैं, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, और हमारा जो बॉडी पोस्चर पहले हो रहा होता था वो अब प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है, राइट। और उसमें कोई ख़राब बात नहीं है बिकॉज यू हैव बीन नर्चरिंग अ ह्यूमन इनसाइड यू फॉर 9 months, राइट। सो दैट वाज अ डिफरेंट फेज बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अ डिफरेंट फेज एंड आफ्टर प्रेगनेंसी इज अ डिफरेंट फेज। तो इनका जो बेबी है, एक तो इनका अराउंड 6 years के करीब है, दिस वाज द यंगर वन। सो अब इन्होंने दी अभी डाली है रेसिपी, दी वो चना की रेसिपी, वो कल सुबह की थी मैंने। अभी मैं आज सुबह वाली जो है वो करूंगी और टिकटॉक में इसके बाद मैं लंच लाइव के लिए जाऊंगी। सो आई विल बी कुकिंग द रेसिपी ऑन द लाइव, तो आप मुझे वहां पे भी ज्वाइन करना, है ना। सो शी स्टार्टेड हर जर्नी, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद इनका काफी ज्यादा वेट पुट ऑन हो गया था। नाउ मेक श्योर एंड होल्ड योर सेल्फ, क्योंकि मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर फोटोज दिखाने लगी हूँ एंड इट विल ब्लो योर माइंड कि जब इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था, ठीक है, तो उसके पहले सबसे मेजर कंसर्न जो एक माँ का होता है वो यही है कि आफ्टर प्रेगनेंसी हमारा मम्मी टमी बहुत इंक्रीज हो जाता है, डबल चिन बहुत हो जाता है, पुराना कोई भी कपड़ा आपको फिट नहीं होता, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, अनवांटेड क्रेविंग्स हो रही होती हैं। एंड शी इज अ स्कूल टीचर, 2 बच्चों की मम है, सो शी हैज अ एक्सट्रीम बिजी रूटीन, ठीक है। अब इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की। अब इनका जो स्टार्टिंग वेट है, इन्होंने अपने वहां पे स्कूल पे अपना वेट फर्स्ट डे पे चेक किया था, दैट वाज 66.6। आप देख सकते हो यहाँ पे 66.6 से इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की। अब इनके साथ 2 चीज थी कि इनको नॉन वेज भी पसंद है एंड शी लव्स वेज टू। सो व्हाट वी डिसाइडेड टू डू इज कि अगर आप नॉन वेज कर लेते हो तो हम क्या करेंगे, यू ईदर, मेरी प्रेफरेंस होती है कि आप अपनी बॉडी साइकिल को एक क्लॉक मेंटेन करो, ठीक है। इधर यू गो विद द वेज, इधर यू गो विद नॉन वेज, बट बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि दे लव टू मिक्स, ठीक है। सो वो मिक्सिंग मैं आपको किस तरीके से कराती हूँ। 2 days आई आस्क यू टू चूज फॉर द नॉन वेज, रेस्ट ऑफ द 5 days आई आस्क यू टू चूज फॉर द वेज, इधर वाइस वर्सा, जो भी आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। प्योर घर का देसी खाना खाते हुए, लाइक अगर आप देखो इनकी खाने की पिक्चर्स, वेरी बेसिक वेरी सिंपल प्लान के तरीके से इन्होंने शुरू किया। बहुत कोई फैंसी कुकिंग इन्होंने नहीं की क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था, तो ये चीले बनाना, रोटियां बनाना, ये इनके बस का नहीं था। हेक्टिक स्केड्यूल था, तो इनको पसंद थी क्विक इजी रेसिपीज। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ये स्प्राउट्स हो गए, चने का सैलेड हो गया, हाँ छोले की टिक्कियां हो गई, राजमा एंड पालक के कबाब हो गए, ठीक है, कैप्सिकम स्टफ विद पनीर हो गया, कभी इन्होंने नॉनवेज किया है तो चिकन टिक्का हो गया, मशरूम ग्रिल हो गए, एयर फ्राई में मशरूम स्टफ कर लिए। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस जो इन्होंने चूज किए, बट इनकी सारी ऑप्शंस वाज वेरी वेरी इजी, ठीक है। सो अगर आप देखो, शी लव्स कलरफुल प्लेट, वेजिटेबल्स इनको बहुत ज्यादा पसंद है। अब नॉनवेज भी अगर ये खाती थी, सो ये चिकन को इस तरीके से सौते करके सारी वेजीज के साथ खाना, ठीक है। इन्होंने इस तरीके से अपने स्प्राउट्स के कटलेट्स भी बनाकर खाए हैं। शी हैज ट्राइड इजी ऑप्शंस, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा डिटेल्ड कुकिंग में नहीं जाना था, क्योंकि बीइंग अ टीचर, 2 बच्चों की मम, द किड्स आर लिटिल टॉडलर्स, टाइम नहीं होता इनके पास बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की कुकिंग करने का। तो इसीलिए इन्होंने बहुत इजी इजी ऑप्शंस चूज किए, प्रोग्राम शुरू किया
एंड सम डे शी इवन जस्ट हैड लाइक वेजिटेबल जो बनाई हुई है, साथ में इन्होंने चिकन ड्रम स्टिक्स हो गया, एवरीथिंग, ठीक है। सो जो हम नॉर्मली घर पे खाते हैं। सो स्टार्टिंग वेट इनका मैंने आपको दिखाया था 66.6 और अब शी हैज नाउ कम डाउन टू 58.3, ठीक है। सो 66.6 से 58.3 की जो इनकी जर्नी रही है, इट हैज बीन रियली अमेजिंग। सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस, अब थोड़ा कैलकुलेशन करो कि 66.6 से 58.3 पे आई हैं, 8.3 किलोज इन्होंने लूज किया है अपना पोस्टमार्टम वेट। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो एक मम के साथ होती है वो होती है, और इनके दोनों बच्चे सी सेक्शन हुए हैं, ठीक है। सो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जो एक हमारा मम्मी पूछ हो जाता है, दैट इज बीन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पार्ट, बट ये इनका ट्रांसफॉर्मेशन, लुक एट दिस। सो बहुत मेजर फैट इन्होंने अपने टमी के अराउंड एरिया से लूज किया, ठीक है। एंड नाउ बिफोर फोटो उनकी मैंने आपको दिखाई है अभी। सो दिस वॉज हर बिफोर, ठीक है। अब इनकी मैं आपको आफ्टर फोटो दिखाती हूं, विच इज एग्जैक्टली। सो ये हर वीक मुझे अपनी पिक्चर सेंड करती हैं, क्योंकि वी आर मॉनिटरिंग द इंचेस एवरी वीक। अब आपको एक और इनकी फोटो दिखा देती हूँ। ये फोटो इनकी बिफोर की है, ठीक है। सेम सूट आप देख रहे हो, और अब आप यही सेम सूट देख रहे हो आफ्टर में। सो लुक एट दिस नाउ। सो 8.3 किलोज इन्होंने स्केल पे लूज किया। ये सूट जो आपने बिफोर फोटो पे देखा है, अब उसी ही सूट को इनको ऑल्टर कराना पड़ा है, एंड शी हैज ये सेम सूट पहना इन्होंने यहाँ पे अपनी बिफोर फोटो में, और यहाँ पे इन्होंने अपनी आफ्टर फोटो में सेम सूट को ऑल्टर करा के पहना। जॉ लाइन परफेक्ट, मम्मी टमी अब नहीं है, बॉडी का नया शेप आ चुका है। इन्होंने कभी भी मुझसे ये नहीं कहा कि मुझे अपने पुराने बॉडी शेप में जाना है, क्योंकि एक माँ बनने के बाद एक फीमेल की बॉडी में देयर इज बीन अ लॉट ऑफ चेंजेस। सो हर एक बॉडी शेप को वी रियली हैव टू इम्ब्रेस, पर व्हाट द फोकस शुड बी कि हम अपने गोल पे अगर आ रहे हैं, हमारा जो बॉडी शेप है, वी रियली नीड टू लव दैट, एंड वी शुड बी इन अ वेरी मसल टोन्ड बॉडी शेप, राइट। कहीं से ऐसा नहीं होना चाहिए कि फैट लॉस हो गया तो स्किन लटक गई, डबल चिन कम हो गया तो यहाँ से मांस लटक गया, आपका आर्म से स्किन लटक गया, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप मेरे साथ, मेरा प्रीमियम वाला जो पैकेज है, जो शेप ट्रिम के साथ आता है, इसीलिए ये काम करता है, क्योंकि ये आपके मसल टोन को इम्प्रूव करता है। 8.3 किलोज लूज करने के बाद इनकी बॉडी में कहीं पे भी कोई लूज स्किन नहीं है। अब मैं आपको इनकी फोटो दिखाती हूँ, ये देखो। तो ये अब अपने बच्चों के साथ, शी इज लुकिंग लाइक अ बिग सिस्टर टू द किड्स, नॉट इवन लाइक अ मॉम। सो आप देख रहे हो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन। जहां पे वो उनकी जर्नी साइज 14 पे थी, साइज 14 से साइज 8 पे आना, 8.3 किलोज कम करके इज बीन अ रियली ग्रेट जर्नी फॉर अ मॉम, राइट। ऐसा नहीं है कि इनका रूटीन बिजी नहीं है, बहुत एक्सट्रीम बिजी रूटीन है, 2 छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हो, स्कूल टीचर, एवरीथिंग, राइट। बट व्हाट शी डिड वाज, थोड़ी सी मील प्रेपरेशंस हमने हमेशा करके रखते थे। ये मील प्रेपरेशंस बहुत इंटेंस नहीं करती थी छोटी, क्योंकि इनको पसंद ही था कि मैं इजी वाली रेसिपीज खाऊं, ताकि मैं अपने हस्बैंड का भी खाना, बच्चों का भी खाना बना रही हूँ, मैं अपना भी बना रही हूँ। सो मुझे बहुत डिटेल्ड कुकिंग में नहीं जाना, मुझे छोटी 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 इजी रेसिपीज चाहिए। बट सारी वेराइटी इन्होंने ट्राई की है। दूसरी चीज है, हर एक दिन मेरे साथ चेक इन किया है, मतलब अगर इनके स्केल सेम भी हैं तब भी मुझे पता होता है। अगर इन्होंने आज सुबह ब्रेकफास्ट में 5 मिनट भी ये लेट हुई हैं, मुझे वो भी पता होता है। लंच इनका टाइम पे है, डिनर टाइम पे है, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन मेरे पास इनकी प्रॉपर रही है, एंड दैट्स हाउ वी हैव डन इट। सो डजेंट मैटर आपका रूटीन जितना मर्जी बिजी हो, अगर ये एक मॉम 8.3 किलोज कम करके साइज 14 से साइज 8 पे आ सकती हैं, तो आप भी कर सकते हो। हम सोचते रहते हैं, हमारे पास हमारी बहुत सारी ये चीजें होती हैं कि हम मील प्लान देख के सोचते हैं, यार मैं टोफू नहीं खाती, मैं बक चॉय नहीं खाती, मैं ये, आप नहीं खाते हो दैट इज फाइन, बट आप क्या खाते हो यू नीड टू टेल मी। और जो आप चीजों को बताते हो उसके अकॉर्डिंगली आई गिव यू द रेसिपी। जो आपके घर में आइटम ज्यादा बनती हैं
दालें हमारे पास घरों पे होती हैं, सब्जियां हमारे पास घरों पे होती हैं, बस वही चीज़ों को खाकर एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के साथ जब आप अपना प्लान करते हो, यू लूज द वेट, you gain energy, you gain your confidence and you get back to the best clothes that you used to love. अब इनके साथ सबसे पहली चीज, अभी मैं इनका वीडियो आपको दिखाती हूँ। अभी डबल चिन होगी, मेरे डार्क सर्कल्स भी आ गए दी कितना जावे। सो सबसे तो पहले जो थी, जे अगर डार्क सर्कल्स हो रहे हैं तो यू रियली नीड टू सी कि आप अपना आयरन रिच फूड मतलब वेजीज वगैरह प्रॉपर खा रहे हो या नहीं, स्ट्रेस ज्यादा तो नहीं है, स्लीप प्रॉपर हो रही है या नहीं। तीसरी चीज है लाइफस्टाइल किस तरीके की है आपकी, मतलब खाने पीने में ज्यादा गैप तो नहीं हो रहे कि लंच आप 2 बजे कर रहे हो पर देन डिनर आप रात को 8 बजे 9 बजे कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा ये फैक्टर होता है। उसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कोई भी विटामिन डेफिशिएंसी है, स्पेशली इफ यू आर डेफिशिएंट टू द विटामिन बी, विटामिन सी, ये चीजें होना काफी ज्यादा कॉमन है। और अगर आपको डबल चिन आ रहा है दैट मीन्स द फैट स्टोरेज इज हैपनिंग। सो सबसे पहली चीज क्या होती है, हमारी कोई भी ये जो स्किन हम आउटर लेयर देखते हैं ना, ये होता है हमारा एपिडर्मिस लेयर, ठीक है। इसके बाद हमारा डर्मिस लेयर होता है, उसके नीचे हमारा सबक्यूटेनियस लेयर होता है जिसको हम एडिपोस लेयर भी बोलते हैं। उस लेयर पे जब हमारे फैट स्टोरेज बढ़ती चली जाती है तो ये जो डबल चिन, गाल फुलना और ये सारी चीजें होती हैं, द फैट स्टोरेज ऑन द फेस अगर मैं बात करूं तो वो होना शुरू होता है। सेम एग्जैक्टली गोज टू द आर्म्स एज वेल। ये जो हम बाहर देखते हैं इसके अंदर हमारे स्किन के लेयर्स हैं, जब बीनीथ द लेयर जो सबक्यूटेनियस लेयर है उसमें जब हमारी स्टोरेज होनी शुरू हो जाती है फैट की, दैट्स वेयर इट स्टार्ट्स हैपनिंग। वॉच करो अपनी फूड प्लेट्स को कि जो आप खा रहे हो उतनी बर्न हो रही है, उतनी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है या नहीं। रात को लेट सो रहे हैं जिसकी वजह से इसके, हाँ एग्जैक्टली, सो डिनर लेट हो रहा है, खाने पीने में गैप ज्यादा हो रहा है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, क्योंकि 2 बजे 3 बजे हम अगर लंच कर रहे हैं, रात को हम डिनर लेट कर रहे हैं, तो आप सोच के देखो हमारी बॉडी में कितना लॉन्ग गैप हो रहा है। हमारी बॉडी को हर थोड़ी देर पे फूड चाहिए, राइट और इतने लॉन्ग आवर्स अगर होंगे तो बॉडी क्या करेगी, अगर आप डिनर में भले लेट डिनर में अगर आप भले इतना भी खाओगे, आपकी बॉडी उस एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करेगी रादर देन यूजिंग इट एज अ फ्यूल, क्योंकि बॉडी शॉक मोड पे जाती है कि मे बी आप थोड़ी बाद उसके बॉडी को फूड ना दो, सो बॉडी स्टार्ट स्टोरिंग इट, और जब वो स्टोर कर लेती है दैट्स वेयर यू स्टार्ट गेनिंग द फैट। सो आपको बहुत ध्यान रखना है। मेनली मेरी प्रेफरेंस हमेशा मेरे क्लाइंट्स के साथ होती है, डिपेंड करता है ऑल्सो कि किसी का अगर नाइट शिफ्ट है, आफ्टरनून शिफ्ट है, रेसिडेंटरी शिफ्ट है, जैसी भी लाइफस्टाइल है, बट अगर आप एक नॉर्मल 9 to 5 का टेन्योर फॉलो करते हो प्रोग्राम पे, सो 9 से 10 बजे के अंदर आपका ब्रेकफास्ट फिनिश हो जाना चाहिए। 11:30-12 बजे के आसपास आप अपना 12:30 तक चलो एक आध फ्रूट खा लो या थोड़े से मखाने खा लो हैंडफुल ऑफ नट्स के साथ। 2 से 2:30 बजे के अंदर आपका लंच फिनिश होना चाहिए। 3:30 से 5 के बीच में आप अगेन यू कैन गो विद द हर्बल टी, लाइक ग्रीन टी हो गया, कैमोमाइल टी हो गया, मिंट टी हो गया, जिंजर टी हो गया, डिपेंड, जैसे अभी हमारे यहाँ पे समर्स है सो कैमोमाइल टी इज स्टिल बेटर देन द ग्रीन टी। और सर्दियां हैं अगर तो देन गो विद द हॉट वार्म टीज। उसके साथ आप अगेन हैंडफुल ऑफ मखाना खा लो थोड़ा सा, बट डिनर शुड नॉट बी लेट देन 7:30 मैक्सिमम और 8। उसका रीजन होता है हमारे डिनर में और हमारे बेड टाइम पे कम से कम 3.5 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी उस फूड को ब्रेक डाउन कर सके, हमारी बॉडी उस फूड को डाइजेस्ट कर सके। अदरवाइज होता क्या है, हम 9-10 बजे खाना खा के 11 बजे सोने चले जाते हैं, हम तो सो जाएंगे बिकॉज वी आर टायर्ड, राइट, बट हमारा स्टमक इज स्टिल वर्किंग टू ब्रेक डाउन दैट फूड जो हमने खाया है। सो सुबह जब आप देखोगे आपको पफीनेस फील होगी, अंगूठियां टाइट होंगी, फेस फुला फुला सा फील होगा, आंखों के नीचे ऊपर सारी की सारी आपकी पफीनेस हो जाएगी। सो दैट इज बिकॉज यू आर नॉट हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल, ठीक है। तो फूड पैटर्न्स अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करो एंड यू विल सी द गुड चेंज। सो अगर आपको ऐसा लगता है, एनीबडी हु इज वाचिंग द लाइव, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने एक्स्ट्रा वेट से, अगर आपको अपना मम्मी टमी कम करना है, देन दिस इज द टाइम फॉर यू टू स्टार्ट, क्योंकि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन अगर ये मॉम की हो सकती है तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी भी हो सकती है। डजेंट मैटर आप मेल फीमेल, आपकी कैसी लाइफस्टाइल है। अगर आपने वेट जेन्युइनली कम करना है, अगर आप वर्कआउट करते हो, आपकी सिटिंग जॉब है,
आप सारा दिन घर पर होते हो, बच्चों के साथ बिजी होते हो, जॉइंट फैमिली में रहते हो, आपसे मैनेज नहीं होती डबल डबल कुकिंग या कुछ, यू नीड टू टेल मी एंड आई एम गोइंग टू फिक्स द रूटीन ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ सूट करता है, and according to that we are going to lose weight, we are going to get in shape and make 2025 year for you. Chamomile tea is just like a herbs, chamomile herbs. सो जैसे लेमन टी, लेमन जिंजर होती है, वैसे ही आपको एक हर्बल टीज मिल जाती हैं, कैमोमाइल टी, ठीक है, वो ले आओ एंड वो ला करके आप अपना बढ़िया से हॉट वाटर में उसको डिप करो, थोड़ा सा जब वो ल्यूक वार्म हो जाए देन गो फॉर इट एंड ड्रिंक. सो अगर कोई भी ज्वाइन कर रहा है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में मेरे पास आपके लिए 48 आवर्स के लिए 25% ऑफ है ऑन द वेट लॉस पैकेज, 10% होल वेबसाइट ऑफ है, 15% एडिशनल ऑफ है अगर आप वेट लॉस पैकेजेस लेते हो. सो 10 से 25% तक की सेविंग हो रही है अगर आप अपना वेट लॉस एनरोल करना चाहते हो. 48 आवर्स की ये सेविंग है. सेंड मी द मैसेज. अगर आप इंडिया से ज्वाइन कर रहे हो, इंडिया में मेरा वेट लॉस पैकेज इस टाइम पे 15% ऑफ पे चल रहा है. डिपेंड करता है कि आप बेसिक पैकेज लेना चाहते हो या फिर आप एडवांस पैकेज लेना चाहते हो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन वर्क. यूएस कनाडा में हो, वी हैव द डिफरेंट सेविंग्स गोइंग ऑन, सो डू लेट मी नो आप कहाँ से हो. हाय मामी एंड हाय भाभी, कैसे हो आप. मिल्क टी इज नॉट गुड. जरूरत से ज्यादा हर एक चीज खराब होती है, पर हिसाब से कोई भी चीज खराब नहीं होती. सो अगर आप दूध की चाय पी भी रहे हो, आप नाश्ता करने के बाद 20 मिनट्स लेटर पियो एक कप चाय, या फिर शाम को 3:30-4 बजे पी रहे हो, दैट इज फाइन. बट हाँ, खाली पेट में सुबह उठते ही साथ अगर आप चाय पी रहे हो वो खराब है, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं हमारी बॉडी जो होती है वो हाईली एसिडिक होती है. तो उस टाइम पर हम जब पानी पीते हैं, हम अपना दिन शुरू करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो हम अपने एंजाइम्स को एक्टिव करते हैं, जिससे हमारे सारे दिन के लिए सलाइवा हमारा एक्टिव होता है, हमारे एंजाइम्स एक्टिव होते हैं. हमारी बॉडी का जो पीएच लेवल होता है उसको हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है सुबह उठ के, क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो सारा दिन हमें इंडाइजेशन इश्यूज होंगे. और खाली पेट में जब भी आप चाय या कॉफी पीते हो, आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी होनी स्टार्ट होती है, आपके स्टमक में एसिड बनना शुरू हो जाता है आफ्टर अ टाइम. तो कभी कभी आप नोटिस करोगे कुछ लोग थोड़ा भी खाएंगे, ज्यादा भी खाएंगे, उनके स्टमक में एक ट्रम्बलिंग साउंड होनी शुरू हो जाती है. इट इज मेनली बिकॉज ऑफ दिस नॉट स्टार्टिंग योर डे राइट. सो ब्रेकफास्ट करने के 20 मिनट्स के बाद चाय पी सकते हो, ताकि आप जो खा रहे हो ब्रेकफास्ट में, उस चाय या कॉफी जब हम खाने के साथ ले लेते हैं, वो बेसिकली हमारा आयरन एब्सॉर्प्शन स्टॉप करता है. करेक्ट. सो ब्रेकफास्ट के 20 मिनट्स के बाद या शाम को 4-5 बजे आप अपनी चाय ले लो, विच इज फाइन टू हैव, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. सो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सेव्स 25% ऑफ, यूएस कनाडा सेव्स $25 to $50 ऑफ, इंडिया सेव्स 15% ऑफ ऑन द वेट लॉस पैकेजेस. सो अगर आपको अपना वेट कम करना है, जो एक मॉम की तरह मैंने अभी आपको जिनकी जर्नी दिखाई, 45 दिन के अंदर, मात्र 45 दिन इन्होंने अपने आप को दिए और ट्रांसफॉर्म किया हमने अपने आप को. 66.6 किलोज की है ये यहाँ पे, और अब 8.3 किलोज कम करके सेम सूट में आप इनकी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो. सो अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू हैव अ वेट टू लूज, आप अपना 7 किलो, 8 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, जितना भी आपको वेट कम करना है कर सकते हो, with a realistic approach, with the proper focused mindset, and with the amazing home cooked food and nutrition supplements. Send me the message अगर आपको और information चाहिए. ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन 2 बच्चों के साथ आपकी भी हो सकती है. So if you are a male, if you are a female, if you are struggling with the extra weight, send me the message and I can help you. Till then, see you all in the evening. Have a great day. Bye bye.